हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ दे। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से ज़र्दा बनाना सिखाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, आधा किलो चावल और आधा किलो चीनी। चावल को अच्छे तरीके से धोकर मैंने भिगो दिया है। आधे घंटे के लिए चावल अपने भिगोने हैं। उसके बाद आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए छोटी इलायची, 5-6 अदद छोटी इलायची और 5-6 अदद ही लौंगे लेनी है। इसको पानी में बॉयल करना है और चावल बॉयल करने हैं। जर्दे का रंग 1 टीस्पून आपने जर्दे का रंग लेना है। सब्ज़ जर्दे का रंग लिया है ये मैंने, और लाल जर्दे का रंग ये भी 1 टीस्पून ही लेना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला जाता है। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और नारियल जो नट आप पसंद करते हैं वो डाल लीजिएगा। घी लेना है, देसी घी लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। जमा हुआ घी था 4 टेबल स्पून था, ये मेल्ट हो गया है तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। या आधा पाव देसी घी, आधा पाव आपने खोया लेना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है खोए से। ये मुरब्बा है सब्ज़ और लाल, इसको मैंने धो लिया है और छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं इसके। सबसे पहले क्या करेंगे, चावल जो हैं वो बॉयल करने हैं। इसके लिए आपने इलायची और जो लौंग है, इलायची और लौंग लेनी है। इसको पानी में डालना है और चावल बॉयल करने हैं। बहुत आसान तरीका है। 2 लीटर पानी लिया है मैंने, ये बॉयल होने लगा है। इसमें इलायची और लौंग शामिल कर दूंगी। पानी थोड़ा सा पकने लग जाए तो इसके अंदर चावल शामिल कर दें। आधा किलो चावल हैं जिनको मैंने धो के भिगो दिया था। आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेला चावल का जर्दा तो बहुत ही ज़्यादा खड़ा खड़ा जर्दा बनता है, लेकिन मैं बासमती चावल का ही जर्दा बनाना सिखा रही हूँ आपको। मैंने इनको इसमें डाल दिया है और इतनी देर बॉयल करना है कि एक कनी बाकी रह जाए। 10 मिनट लगे हैं और एक कनी जो है ये बाकी रह गई। बस आप चूल्हा बंद कर दें। सारा पानी आपने स्ट्रेन करने लेना है और एक छन्नी में चावल डाल देने हैं। छन्नी में चावल डालने के बाद आपने उस पर से ठंडा पानी गुजारना है। मैंने इस पर से ठंडा पानी गुजारा है। रेफ्रिजरेटर का नहीं, मतलब आम टाइप का ही अपने पानी लेना है और इस पे से गुजार देना है ताकि चावल जो है वो अलग अलग हो जाए। दोबारा से चूल्हे का फ्लेम ऑन करें और इस पर पतीली रखें। अब इसमें मैं घी शामिल करूँगी। आधा पाव घी है, देसी घी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। आप जो घी पसंद करते हैं वो घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी का जर्दे में जायका बहुत मज़ेदार आता है। थोड़ा सा घी मेल्ट होने पे इलायची शामिल करनी है आपने। 3 से 4 अदद इलायची इसमें शामिल कर दें। चूल्हे का फ्लेम बंद करके मैं चावल शामिल करने लगी हूँ। थोड़ा सा चावल, फिर चीनी। आपने तह बनानी है, चावल की और चीनी की तह बनानी है। थोड़ी सी चीनी शामिल करें। अब चावल दोबारा से शामिल करने हैं आपने। बहुत मज़ेदार और आसान जर्दे की रेसिपी है। इंशाल्लाह इस तरीके से आप जर्दा बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार जर्दा तैयार होगा। इसी तरीके से आपने चावल और चीनी की तह बना देनी है। आखिर में तमाम चावल जो हैं वो इस पर डाल दें। चूल्हे का फ्लेम दोबारा से ऑन करें और दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है। इसको कवर कर दें, थोड़ा सा मिक्स करें, उसके बाद कवर करके पकाएंगे ताकि लेयर जो है वो एक सी हो जाए। ज़्यादा मिक्स नहीं करना पहले आपने, बाद में दोबारा से मिक्स किया जाएगा। इसको कवर करके दरमियानी आंच पे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस स्टेज पे आके जो पानी है, चीनी का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। थोड़ा सा चावल को मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो नीचे अभी बाकी है। फुल आंच करके पकाएं। इतनी देर पकाएं कि जो चीनी का पानी नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। फुल आंच पे पकाना है आपने। चीनी का पानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल खुश्क है चीनी का पानी। चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है आपने। बहुत लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। जर्दे का रंग, लाल जर्दे का रंग मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। ज़रा मैं तेज़ रंग का
जो है ना वो ज़्यादा तैयार करने लगी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा शामिल करूँगी। अगर आपने वाइट चावल ज़्यादा रखने हैं तो बहुत कम मिकदार में आपने इसमें जर्दे का रंग शामिल करना है। हाफ टी स्पून है ये जर्दे का रंग। अब ग्रीन कलर में इसमें शामिल करूँगी। ये भी मैंने हाफ टी स्पून ही लिया था और इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लिया। अगर आपने वाइट चावल ज़्यादा रखने हैं तो मज़ीद जर्दे का रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बनाया था मैं तो तमाम डाल दूँगी, लेकिन ये कि आपने सारा नहीं शामिल करना अगर आपने वाइट चावल ज़्यादा रखने हैं तो। अब इस पर खोए की लेयर बनाई जाएगी। इस तरीके से आपने खोए की लेयर बनानी है, अलग अलग करके खोए को इसके ऊपर एक लेयर बना दें। लाल पेठा इसमें शामिल करें। जो चीज़ें आप पसंद करते हैं उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जर्दे में शामिल की जाती हैं। इस तरह के पेठे इसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन मैं 2 ही शामिल करने लगी हूँ, लाल और सब्ज़। अब जो मेवा है हमारे पास ड्राई फ्रूट वो इसमें शामिल करने हैं। नारियल, काजू, किशमिश, इसको भी मैंने धो लिया है। किशमिश को ज़रूर धोया करें क्योंकि किशमिश के अंदर जो है मिट्टी होती है। बादाम, इसको मैंने भिगो दिया था, छिलका उतार के इसके 2 पीस कर लिए बादाम के, एक बादाम के 2 पीस। अखरोट, इसके अलावा जो नट आप पसंद करते हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा दूध शामिल करना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून दूध आपने इसमें शामिल करना है ताकि चावल जो है वो दम आ जाए, क्योंकि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके पकाना है। 15 मिनट में चावल जो है वो अच्छे तरीके से दम आ जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा जर्दा रेडी होगा। 15 मिनट हो चुके हैं। जर्दे को थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स करने से इसका रेड और ग्रीन कलर जो है वो बहुत ही खुशनुमा नज़र आएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत कलर और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत मज़ेदार ज़्यादा तैयार हुई। देखें मैंने ज़्यादा डार्क कलर्स रखे हैं। अगर आप ज़्यादा वाइट चावल पसंद करते हैं तो आप जर्दे का रंग थोड़ा कम डालिएगा। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुँच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।